तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की सेकंड वर्कशीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो किसी भी रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रूट 5 कैन बी रिटन एज व्हाट? पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू क्या नहीं हो सकता आपके पास? क्यू कैन नॉट बी जीरो सच दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम होने का मतलब कि जो पी और क्यू होंगे उनका जो एचसीएफ होगा, तेरे एचसीएफ शुड बी 1। एचसीएफ 1 होने का मतलब कि पी और क्यू के 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है जी, इन नेक्स्ट स्टेप वी विल डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो कर दो स्क्वेयर, तो रूट 5 का क्या आ जाएगा जी? होल स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट? पी अपॉन क्यू का भी क्या? होल स्क्वेयर। तो रूट 5 का स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद जस्ट 5। ठीक है, और इस साइड आपको क्लास 10th में भी आपने और 9th में भी आपने पढ़ा है ए अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में है, पर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पी स्क्वायर बाय 5। ठीक है, इसको कर लेंगे बॉक्स में। अब इस चीज का क्या मतलब है? देखो, पी स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब है कि जो पी स्क्वायर है उसको कौन डिवाइड कर रहा है? 5। ठीक है, और अगर पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? पी स्क्वायर इज, किससे डिवाइड हो रहा है ये? 5 से। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है पी भी डिविजिबल होगा। तो लिख देंगे पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे? पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? देखो, अब इस पर्टिकुलर चीज का एक और मतलब है। हमने क्या लिखा? पी स्क्वायर बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या ट्रीट होगा जी? फैक्टर। ठीक है, और p क्या ट्रीट होगा यहाँ पर? मल्टीपल। ठीक है, तो p किसका मल्टीपल हो जाएगा? 5 का। अगर p 5 का मल्टीपल है तो p को क्या लिखा जा सकता है? लेट p इज इक्वल टू 5c बिकॉज p इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ऐसे ही आपने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए होंगे और वहां पर जब आप इस स्टेप पे पहुंचे होंगे, रूट 2 के लिए बनता होगा पी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो वहां पर p किसका मल्टीपल हो रहा होगा? 2 का, और वहां पर आप लिखते होंगे लेट p इज इक्वल टू 2c एंड सिमिलरली गो फॉर रूट 3। ठीक है, अब हमने लिख दिया है p इज इक्वल टू 5 और इसको क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1। तो पुट p इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 विल बिकम व्हाट? सो इक्वेशन 1 विल बिकम, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, दैट इज क्यू स्क्वायर। पी की जगह क्या आ जाएगा? पूरे के पूरे पी की जगह क्या आएगा? 5c, और बाहर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर, और नीचे क्या? 5। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 5c का होल स्क्वायर का मतलब क्या? 25c स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 5। 25 को काट देंगे किससे? 5 से। कितने पे जाएगा? 5 से। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो क्यू स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट? सी स्क्वायर। रीअरेंज करूंगा मैं इस इक्वेशन को, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5। ठीक है, इसको भी किस में डाल देंगे? हम बॉक्स में। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो आपके पास ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बन रही है। वहां पर क्या था? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। यहाँ पर क्या बन रहा है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5। तो जब पी स्क्वायर बाय 5 था तो हमने लिखा था कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जब क्यू स्क्वायर बाय 5 है तो इसको लिखा जाएगा क्या? कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे हो रहा है क्यू स्क्वायर डिविजिबल? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्यू होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा? 5। तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल किससे? बाय 5 से। ठीक है, पर अगर आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल ध्यान हो, हमने क्या कहा था कि जो P एंड Q है वो कैसे नंबर हैं आपके पास? दे आर
को प्राइम। ठीक है, को प्राइम होने का मतलब कि उनका HCF क्या होगा 1। HCF 1 होने का मतलब कि उनका 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जो P है उसको कौन डिवाइड कर रहा है 5, तो मतलब P का एक फैक्टर 5 हो गया और सिमिलरली Q का भी एक फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया। तो जो P एंड Q है उसके कुल मिला के कितने फैक्टर हो गए 2, एक तो होगा 1 और दूसरा क्या आ गया 5। लिख देंगे क्या, सो हेयर P and Q have how many factor, they have at least 2 factor। ठीक है, here P and Q have at least 2 factors। ठीक है, which contradict the fact that P and Q are co-prime। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई। ठीक है, सो हेंस आवर assumption was wrong। ठीक है, hence our assumption was wrong। therefore जो √5 है वो क्या है, that is √5 is a irrational number। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अगेन हम इसका अपोजिट एज्यूम कर देंगे। ठीक है, तो लिख दो लेट अस अज्यूम व्हाट, लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो किसी भी रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में। तो 3 + 2 √5 कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, P/Q, where Q cannot be equal to 0 and P and Q कैसे नंबर हैं, P and Q are को प्राइम होने का मतलब अगेन वही क्या, इनका जो HCF होगा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा इनका कोई और भी HCF नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 3 इधर प्लस का है, पर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, तो √2 √5 इज इक्वल टू व्हाट, P/Q -3। ठीक है, तो 2 √5 यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, 3 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1। ठीक है, तो Q और 1 का एलसीएम क्या हो गया जी Q, तो इधर P -3Q। नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो √5 इज इक्वल टू व्हाट, P -3Q और नीचे क्या जाएगा 2Q। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, आपको ये पता है हमने लास्ट ही क्वेश्चन में ये सॉल्व किया कि √5 कैसा इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं लिखा जा सकता। √5 इज इरेशनल, और ये पूरा का पूरा नंबर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है, रैशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। तो हम इसके लिए लिख देंगे वी नो दैट √5 इज कैसा नंबर है ये आपके लिए, इज अ इरेशनल नंबर एंड P -3Q अपॉन 2Q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर कैसा ट्रीट होगा, रैशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगेन वही, देयरफॉर आवर assumption was wrong। ठीक है जी, हमारी assumption थी वो क्या है, गलत थी। hence जो हमारे पास नंबर है दैट इज 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को प्रूव करना है 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो अगेन इसका अपोजिट अज्यूम कर देंगे। ठीक है, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में। तो लिख दो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q वेयर Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, ये कैसे नंबर होंगे आपके लिए, दीज आर आवर
को प्राइम नंबर, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू वट, P इंटू रूट टू, P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, तो Q अपॉन P इज इक्वल टू रूट टू। रीअरेंज करो, तो रीअरेंज करने के बाद रूट टू इज इक्वल टू वट, Q अपॉन P, ठीक है। अब आपको साफ साफ पता है रूट टू कैसा नंबर है आपके लिए, इट इज एन इरेशनल नंबर, और Q अपॉन P क्या ट्रीट होगा आपके लिए, रैशनल नंबर। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, सिंस वी नो दैट रूट टू कैसा नंबर है, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट टू कैसा नंबर है, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, एंड Q अपॉन P इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर रूट टू वन अपॉन क्या था हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज देयरफॉर वन अपॉन रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कैसा नंबर है आपके लिए, इरेशनल नंबर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 7√5 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, अगेन वही, लेट अस अज्यूम व्हाट, हम इसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम व्हाट, दैट 7√5 इज अ कैसा नंबर है, 7√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P एंड Q क्या होंगे आपके लिए, को प्राइम नंबर होंगे। P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है जी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो 7 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो P अपॉन 7Q, तो रूट 5 इज इक्वल टू वट 7Q, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है, आपको पता है, सिंस रूट 5 इज विच काइंड ऑफ नंबर, सिंस रूट 5 इज अ रैशनल, सॉरी इट इज अ इरेशनल नंबर, एंड जो आपका पूरा का पूरा P अपॉन 7Q है इज अ रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है आपके पास, रैशनल नंबर है। एंड आपको ये भी पता है कि इरेशनल नंबर कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, आपके रैशनल नंबर के। देयरफॉर हमारी जो असम्पशन थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। देयरफॉर जो 7√5 होगा, 7√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है जी। ये कैसा नंबर होगा, इट इज अ इरेशनल नंबर। जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज प्रूव 6 प्लस रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। अगेन वही अज्यूम करेंगे, दैट लेट अस अज्यूम व्हाट, हम इसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम व्हाट, 6 प्लस रूट टू जो है, 6 प्लस रूट टू इज अ इज अ रैशनल नंबर। कैसे अज्यूम करेंगे, उसको रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे। अगर ये रैशनल है तो इसको किसी भी रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर Q क्या नहीं हो सकता 0 एंड P एंड Q आर व्हाट, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है जी। उसके बाद 6 इधर प्लस का है, परे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो रूट टू इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में रूट टू एज इट इज, 6 के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो क्या हो सकता है 1, ठीक है। तो Q और 1 का एलसीएम Q, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P माइनस 6Q। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको साफ साफ पता है रूट टू कैसा है, इरेशनल है, और ये पूरा का पूरा नंबर क्या ट्रीट होगा आपके लिए, रैशनल ट्रीट होगा, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। और इस पर्टिकुलर केस में आप ये मान सकते हो कि ये किस फॉर्म में है, A अपॉन B की फॉर्म में है। तो आप लिख देंगे क्या, वही चीज, वी नो दैट, हमारे को ये पता है कि जो रूट टू है वो कैसा नंबर है, वी नो दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट टू कैसा नंबर है, इट इज अ इरेशनल नंबर, एंड 6 P माइनस 6Q अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर कैसा है,
इज अ रैशनल नंबर देयर एंड जो इरेशनल नंबर होता है वो कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, ये कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। हेंस जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, तो हेंस 6 + √2 आपके लिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है जी, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।